एक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टेंशन है। एंटीसेप्टिक की तेज गंध है। एक परिवार आईसीयू के बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहा है। हर मिनट उनकी चिंता बढ़ती है। डॉक्टर कहाँ है? कोई चिल्लाता है। क्या किसी को परवाह भी है? डॉक्टर थका हुआ आता है, चुपचाप आईसीयू में चला जाता है। ऐसे सीन आम हैं। परिवार बेताब, डॉक्टर्स को जज किया जाता है। लेकिन लाइफ इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। असली कहानी अक्सर ऑब्वियस के पीछे छिपी होती है। चलो डॉक्टर की दुनिया में चलते हैं। वह आदमी जिसे सबने अभी अभी गलत ठहराया। डॉ शर्मा, एक जाने माने सर्जन ने अनगिनत जानें बचाई थी। लेकिन आज वह टूटा हुआ था। उसकी देरी लापरवाही नहीं थी, वह एक ट्रेजेडी थी। बस कुछ घंटे पहले डॉन्डी शर्मा ने एक कार एक्सीडेंट में अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। वह मॉर्चरी में अपने बच्चे को पहचानने गया था। तभी इमरजेंसी कॉल आया। उसके दिल पर पड़े बोझ की कल्पना करो। उसकी अपनी दुनिया बिखर गई, फिर भी ड्यूटी बुला रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे, खुद को मजबूत किया और हॉस्पिटल की ओर भागा। जैसे ही वह उस कॉरिडोर में चला, वह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, वह एक दुखी पिता था। परिवार के गुस्से वाले शब्द मुश्किल से सुनाई दिए। वह ऑटो पायलट पर चल रहा था, जिम्मेदारी से प्रेरित, इमोशन से नहीं। हम कितनी जल्दी जज करते हैं, कभी किसी के एक्शन के पीछे का दर्द जाने बिना। डॉ शर्मा देर से इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें परवाह नहीं थी। वह देर से इसलिए आए क्योंकि वह इंसान थे, दुखी, फिर भी सेवा कर रहे थे। उस कॉरिडोर में किसी को उसकी कहानी नहीं पता थी। उनके लिए वह सिर्फ एक डॉक्टर था, एक मशीन, इंसान नहीं। लेकिन हर इंसान की एक छिपी हुई लड़ाई होती है। कभी कभी करुणा का मतलब है जो हम देखते हैं उससे आगे देखना। ऑपरेशन सफल होता है। डॉ शर्मा बाहर आते हैं, चेहरा दुख से भरा हुआ है। पेशेंट अब स्टेबल है। वह धीरे से कहते हैं। परिवार राहत महसूस करता है, लेकिन गुस्सा भी है। तभी एक सीनियर नर्स कहती है, आप नहीं जानते कि डॉचन शर्मा किस दौर से गुजर रहे हैं। उनके बेटे की आज सुबह एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। बेटे की आंखें भर आती हैं, सब कुछ बदल जाता है। यह पर्सपेक्टिव की पावर है। कभी कभी बस एक पल की सच्चाई काफी होती है। अब एक और घर चलते हैं। रोहन और प्रिया, नए शादीशुदा। बाहर से उनकी लाइफ परफेक्ट दिखती है, लेकिन अंदर प्रिया शांत हो गई है। उसकी हंसी गायब हो गई है। रोहन को पता चलता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता। वह पूछता है, प्रिया, क्या गलत है? क्या मैंने कुछ किया? वह बस कमजोर मुस्कान देती है, मैं ठीक हूं, बस थक गई हूं। हफ्ते गुजरते हैं, दूरी बढ़ती है। रोहन सलाह लेता है। शायद उसे स्पेस चाहिए, दोस्त कहते हैं। वह उसे स्पेस देता है, लेकिन खामोशी और गहरी होती जाती है। शक अंदर आ जाता है। क्या वह नाखुश है? क्या मैंने गलती की? वह हर बहस, हर शब्द को दोबारा सोचता है। रोहन प्रिया की खामोशी को रिजेक्शन मानता है। वह उसे दोषी ठहराता है। उसे यकीन है कि वह कोशिश नहीं कर रही है। हॉस्पिटल के परिवार की तरह वह अपने लेंस से जज करता है। वह कभी यह सोचने के लिए नहीं रुकता कि प्रिया कैसा फील कर रही है। गलतफहमियां खामोशी में बढ़ती हैं। कभी कभी हम अपने दर्द से आगे देखना भूल जाते हैं। एक शाम रोहन प्रिया को खिड़की से बाहर देखते हुए पाता है, खोई हुई। वह उसके बगल में बैठता है, गुस्से से नहीं बल्कि समझने की इच्छा से। प्रिया, प्लीज मुझसे बात करो। अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे जानना है कि तुम्हारे दिल में क्या है। पहली बार प्रिया की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। यह तुम्हारी गलती नहीं है, वह फुसफुसाती है। मुझे बस अपनी मां की याद आती है। वह अपनी अकेलेपन एडजस्ट करने में अपनी स्ट्रगल, अपनी बीमार मां के लिए दूर की चिंता बताती है। रोहन सुनता है, सचमुच सुनता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि वह अपने दर्द पर इतना फोकस्ड था कि उसने उसका दर्द कभी नहीं देखा। उसकी खामोशी गुस्सा नहीं थी, वह दर्द था। उस पल में रोहन प्रिया की आंखों से देखता है।
वह उसके डर, उसकी लालसा, उसकी खामोश मदद की पुकार को समझता है। मुझे अफसोस है, वह कहता है, आवाज कांप रही है। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम किस दौर से गुजर रही हो। वह बातचीत सब कुछ ठीक नहीं करती, लेकिन यह एक शुरुआत है। वे एक दूसरे की दुनिया को देखना शुरू करते हैं। जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते गहरे होते हैं। कभी कभी बस सचमुच सुनना ही काफी होता है। वह एक और लेयर है, सोसाइटी और फैमिली। सोसाइटी हमें बताती है कि एक डॉक्टर, एक पत्नी, एक पति को कैसा बिहेव करना चाहिए। हॉस्पिटल में परिवार का गुस्सा स्टीरियोटाइप्स से भड़का था। डॉक्टर्स ठंडे होते हैं, अमीर होते हैं, लापरवाह होते हैं। हम प्रोफेशन को जज करते हैं, लोगों को नहीं। रोहन और प्रिया की कहानी में उम्मीदें भारी थीं। प्रिया को एडजस्ट करना सिखाया गया था, अपनी भावनाओं को छिपाना। रोहन ने परफेक्ट पति बनने का प्रेशर महसूस किया। ये प्रेशर हमारी नजर को बिगाड़ते हैं, जिससे सच्चाई देखना और भी मुश्किल हो जाता है। हम रोल्स में खो जाते हैं, बेटा, पिता, पत्नी, डॉक्टर, और अंदर के इंसान को भूल जाते हैं। सोसाइटी के चश्मे सबसे मुश्किल होते हैं हटाने के लिए। वे यह तय करते हैं कि हम खुद को और एक दूसरे को कैसे देखते हैं। सच्ची सहानुभूति का मतलब है इन रोल्स से आगे देखना। तभी हम इंसान के रूप में जुड़ सकते हैं। तो इन कहानियों से हम क्या सीखते हैं? लाइफ की सच्चाई कभी आसान नहीं होती। यह हमारे अपने एक्सपीरियंस और बिलीफ से रंगी होती है। परिवार ने एक लापरवाह डॉक्टर देखा, रोहन ने एक दूर की पत्नी देखी। दोनों गलत थे। असली चुनौती अपने चश्मे हटाना और दुनिया को किसी और की आंखों से देखना है। यही सहानुभूति है। सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि सच्ची समझ। जब हम ऐसा करते हैं तो गुस्सा करुणा में बदल जाता है और गलतफहमियां कनेक्शन में। हर इंसान एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अगली बार जब आप जज करने वाले हो तो रुकिए, पूछिए उनकी कहानी क्या है, वे कैसा फील कर रहे हैं। भले ही आप पूरी तरह से समझ न पाएं, लेकिन कोशिश मायने रखती है। जब हम सतह से आगे देखते हैं तो हम सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि दिल देखते हैं, और वह सचमुच सबसे खूबसूरत कनेक्शन है। धन्यवाद।